नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं खेल खेल में शिक्षा चैनल। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम सभी सीखेंगे हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के अंतर्गत अनेकार्थी शब्द। तो शुरू करते हैं। पहले हम सभी जानेंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या है। ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी एवं उच्चारण एक समान हो। ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी एवं उच्चारण एक समान हो लेकिन उनका अर्थ अलग हो, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में और उच्चारण करने में, लिखने में भी एक ही समान हो लेकिन उनका अर्थ जब हम करेंगे तो अलग अलग होगा, तो इन्हीं शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं पास है, तो पास का एक अर्थ निकट होता है। पास मतलब निकट। हम लोग कह सकते हैं कि वह सामान वहाँ है, यानी कि वह बहुत नज़दीक है। आगे है पास का मतलब होता है परीक्षा में पास होना, यानी परीक्षा में उत्तीर्ण होना। जैसे हम कहते हैं कि मोहन अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर ली। आगे है भाग्य। भाग का मतलब होता है भाग्य। भाग्य हमारा जो भाग्य होता है, तो उसको हम एक बार कह देते हैं उसका भाग बहुत अच्छा था, एक बार में ही अपनी परीक्षा पास कर ली और जॉब पा ली, है ना। इस तरह से हम कहते हैं। और दूसरा है गणित का भाग, यानी अंकों में हम जाएंगे तो गणित में भाग आता है, डिवाइड जिसको कहते हैं। आगे है धारा। एक धारा का मतलब होता है, धारा जब हम बोलेंगे तो एक नदी की धारा आती है, कहते हैं ना कि नदी में तेज धारा है। और दूसरा है कानून का नियम। कानून के अंतर्गत हम जाएंगे तो धारा नंबर 1, 2, 3 इस तरह से धारा उसमें होता है और सभी धारा का अलग अलग अपना नियम है। तो ये दो तरह का धारा है, एक नदी की धारा, कानून का नियम। आगे है कुल। कुल मतलब होता है वंश, जो हमारा वंश होता है, हमारे परिवार में जो वंश परंपरागत है वो वंश होता है। और एक होता है कुल मतलब सारा। जैसे हम कहते हैं कि कुल सामान लाओ, तो एक बार में हम कुल सामान न करके कहते हैं सारे सामानों को यहाँ लाओ। दूसरा है पक्षियों की आवाज। एक इसका एक अर्थ ये भी होता है, पक्षियों की आवाज का मतलब भी कुल होता है। आगे है अर्थ। अर्थ का मतलब धन होता है। अर्थ कमाना, धन कमाना, ये धन, अर्थ का मतलब धन होता है, एक ये धन है। अर्थ का मतलब भी मतलब होता है, मतलब। अर्थ का आगे है प्रयोजन। प्रयोजन भी अर्थ के मतलब में ही आता है। प्रयोजन या व्याख्या। प्रयोजन व्याख्या, व्याख्या करना कहते हैं हम कि। आगे है कनक। कनक का मतलब होता है, कनक मतलब सोना होता है। आगे कनक का मतलब गेहूं भी होता है और कनक मतलब धतूरा, एक पदार्थ का नशीला पदार्थ होता है जिससे नशा बनता है। तो ये धतूरा, गेहूं और सोना तीनों का मतलब कनक है। लेकिन कनक जब हम बोलेंगे तो कनक एक ही शब्द बोलेंगे, इसका अर्थ अलग अलग निकल के यहाँ सामने आएगा। आगे है शेर। शेर, तो शेर एक जंगली जानवर है। हम सभी जानते हैं कि शेर एक जंगली जानवर है। और शेर एक होता है गजल का शेर। जब हम गजल, शेर, शायरी होता है तो कहते हैं ना कि एक शेर सुनाओ, तो वो भी एक शेर का मतलब होता है। तो शेर का भी दो मतलब हुआ। आगे हम कुछ बेसिक जान लेते हैं कि नाम के अर्थों में अनेकार्थी शब्द का अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे हम कहेंगे कनक, कनक, तो कनक बोले तो हम बोलेंगे कि कनक बाजार जा रही है। कनक बाजार जा रही है।
तो यहाँ कनक का मतलब नाम से है। कनक किसी लड़की का नाम है जो बाजार जा रही है। तो यहाँ ना ही यहाँ सोना होगा कनक में, ना गेहूं होगा, ना धातुरा होगा। तो नाम में इसका अर्थ एकदम से अलग हो जाएगा। इसी तरह से हम बोल देंगे पायल स्कूल जा रही है। यहाँ लिखेंगे पायल, पायल स्कूल जा रही है। पायल स्कूल जा रही है तो पायल भी पैर में पहनने का भी पायल होता है और पायल लड़की का नाम भी है। तो यहाँ नाम के अर्थ में एकदम अलग हो जाएगा। इसको पैरों में पहनने वाला पायल ना समझ के हम पायल किसी लड़की का नाम है जो स्कूल जा रही। इस तरह से अनेकार्थी शब्द हमने समझा। अगले वीडियो में हम कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे।